Hello guys, welcome to the daily late night market analysis video. My name is Apurv. If you want to watch the English analysis, link is given in the description of this video of TradingView. I daily provide these market analysis videos. Go and check out the English audio there. So अब हम लोग अपना हिंदी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में. We are going to talk about HT 1015 strategy, which is basically the investment strategy जो मैंने खुद से बनाई है काफ़ी बैक टेस्टिंग के बाद. We'll be discussing about that. और हम लोगों का फर्स्ट स्टॉक होगा will be Reliance. हम लोग ब्लू चिप्स लेंगे and rules are simple. Do not short blindly and do not invest blindly. तो ये दोनों रूल्स पे हम लोग फोकस करेंगे. We will be working on HT 1015 strategy. So what is 1015? पहले इसके बारे में बात करते हैं. तो 10 is the 10% and 15 is the 15%. HT is H is horizontal line and T is trend line. तो एवरी फॉल जो अब अकर होने वाली है बिकॉज ऑफ कोर्स एज यू कैन सी निफ्टी ने डबल टॉप बनाया है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम एंड उसका ब्रेकडाउन हो चुका है विद अ पावरफुल कैंडल. ओके, सो इफ यू गो टू द निफ्टी चार्ट, go to the weekly time frame, you will see कि एक बहुत ही huge candle है with a double top. So double top एक बहुत बड़े रन के बाद अगर आता है, so it's not a bearish market at all. ये बहुत ही anticipated correction था. ठीक है, इस correction का मैं बहुत पहले से ही इंतजार कर रहा था. So हुआ क्या है, ये अब finally 0.2 फिब पे जो है फाइनली जो है मार्केट जो है फाइनली स्टेबल हो सकते हैं थोड़ा सा. दैट इज 16,000 के लेवल्स पे. बट वो तो कुछ भी नहीं है. दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट डाउनफॉल दैट माइट अकर. अगर ये कॉन्स्टेंटली एक फॉलो अप देता है, फॉलो अप देना मतलब कि एक नीचे के लेवल्स पे रह जाता है, एक रीटेस्ट आता है एंड आफ्टर रीटेस्ट देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द लो. सो इफ देयर इज पुल बैक, एक पुल बैक आता है अगेन बैक टू द लेवल्स ऑफ 16,800 और फिर वापस आता है निफ्टी एंड ब्रेक 16,000, देन वी विल एस्टैब्लिश अ डाउन ट्रेंड बिकॉज लोअर लो एंड लोअर हाई का कंफर्मेशन हो जाता है विद अ फिबोनाची ऑफ 0.2 ब्रोकन. सो दोनों का कन्फ्लुएंस इज 0.2 फिब, दैट इज 16,000. सो 16,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है. उसके बाद फिर ये कि ये नॉर्मल रेजिस्टेंस लेवल है वर्सेस 15,230 एंड देन कम्स यहाँ पे हमारा 0.3 फिब, दैट इज 14,370. सो 14,370 तक बहुत एक्सट्रीम बुलिश है मार्केट एंड जो भी फॉल आ रहा है वो एक बहुत ही माइन्यूट फॉल है बिकॉज नीचे से बॉटम एरिया जो है वहां से अगर टॉप देखे तो निफ्टी रैलीड 144% इन अ स्पैन ऑफ 700 डेज एंड टॉप से लेके अभी तक निफ्टी करेक्टेड 13% ओनली. सो सिर्फ 13% का करेक्शन है एंड कोई भी बड़ा करेक्शन नहीं है. सो बियरिश मार्केट या डाउन ट्रेंड बोलना एकदम बेकार है बिकॉज डाउन ट्रेंड ना स्टार्ट हुआ है अभी एंड ना एक बियरिश मार्केट स्टार्ट हुई है. Until and unless 13,000 has been broken and retested, there is no downtrend. It's a normal correction. Daily time frames पे अगर चलते हैं तो हम लोग जो है अब यहाँ से अपनी एच टी 1015 स्ट्रैटेजी फाइनली लगा सकते हैं. सो आई एम गोइंग जंपिंग इनटू रिलायंस. मैं ऑलरेडी रिलायंस जो है 10% रिलायंस एंट्री कर चुका हूँ आज. आई विल टॉक अबाउट दैट कि क्यों करी, कैसे करी. सो फोकसिंग ऑन स्टॉक्स राइट हियर. अब यहाँ पे देखो रिलायंस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो हमारा रूल्स के पहले रूल्स की बात करते हैं फिर स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे. तो द रूल इज HT एंड 10 and 15, ये है रूल. सो हाउ वी विल प्ले दिस, इसको किस तरीके से हम लोग इंजेक्ट करेंगे इनटू द मार्केट. इट विल बी कि जो फॉल आएगा एक हॉरिजॉन्टल इंपॉर्टेंट लेवल पे, दैट विल बी अ डिमांड लेवल. ये डिमांड लेवल होगा. मतलब बायर्स यहाँ पे अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्रिएट करते हैं अपनी पोजीशंस. तो लेट्स से कि तुम्हारा कैपिटल इज 1 लाख रुपीज. तो किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे इंपॉर्टेंट क्रूशियल हॉरिजॉन्टल लेवल, इसका मतलब है कि एटलीस्ट 3 to 4 टचेस हो चुके हैं उस हॉरिजॉन्टल लेवल पे एंड उसके बाद मार्केट वहां से टर्न हुई है. तो अगर इस लेवल पे आता है स्टॉक, सो 10% एलोकेशन करना है अपने पूरे कैपिटल का. दैट विल बी कि अगर 1 लाख तुमने प्रोजेक्टेड अमाउंट रखा है रिलायंस में कि ये मुझे एट द एंड ऑफ लाइक कुछ टाइम पूरा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तुम्हारे पास 1 लाख है या फिर तुम्हारे पास 5 लाख है, उसमें 1 लाख जो है सिर्फ रिलायंस में डालना है. तो दिस इज हाउ जो राइट रूल है. ऐसा नहीं कि अगर 1 लाख मान लो तुमने आज लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हैं यहाँ से कि ये 9% 10% गिर जाता है. तो 1 लाख लगा दिया, 10% गिर गया, 10,000 वैनिश, तुरंत ही वैनिश हो जाएंगे. तो ये नहीं करना है. तो क्या करना है फिर उसकी बात करते हैं हम. तो 1 लाख लगाए एंड हॉरिजॉन्टल लेवल पे जब फॉल होगा तो 10% एलोकेशन होगा कैपिटल का. जब ट्रेंड लाइन पे कोई चीज फॉल करेगी आके, प्राइस जो है फॉल करेगा, तो 15% एलोकेशन होगा. ठीक है. अब इसका ड्रॉ डाउन की बात कर लेते हैं कि कितना ड्रॉ डाउन हम लोग झेल सकते हैं. तो
अकॉर्डिंग टू माई बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी सिर्फ 4 ड्रॉडाउन हम झेल सकते हैं मैक्सिमम, मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रीच होता है, हम ऐड करते हैं, फिर एक ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है, हम ऐड करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल ब्रेक होता है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है ना। तो सीक्वेंस जो है वो कुछ भी हो सकता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो अपना, ठीक है। तो एच भी हो सकता है, मतलब 4 हॉरिजॉन्टल लेवल्स मिल सकते हैं तुम्हें, ठीक है, 4 ट्रेंड लाइन लेवल्स मिल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स में मिल सकते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल हो सकता है, लास्ट ट्रेंड लाइन हो सकता है, एंड समवॉट लाइक काफी कॉम्बिनेशन बन जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। सो मैक्सिमम 4 पार्ट्स में तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर मान लो जो फोर्थ लेवल है वो भी ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद फिर तुम्हें अपना पैकअप करना पड़ेगा। बट 4 क्यों? बिकॉज ये तुम्हारा हाफ ऑफ द कैपिटल से भी लेस पे तुम्हारा लॉस जो है आएगा इससे, और एवरेज क्वांटिटी जो है तुम्हारी हाई नहीं होगी बहुत ज़्यादा। सो किस तरीके से इन्वेस्ट करना है अब बात करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट फॉल यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये ट्रेंड लाइन थी, बहुत ही क्रूशियल ट्रेंड लाइन, फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ, मूव करा, रिजेक्ट हुआ, मूव करा, रिजेक्ट हुआ, मूव करा, एंड अगेन रिजेक्शन, मूव। ऊपर से अगर रेजिस्टिव ट्रेंड लाइन बनाऊंगा तो इट्स अ सिमेट्रिकल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लोअर लो का, लोअर हाई का फॉर्मेशन है, दैट मीन्स कि एंड टच भी नहीं है। सो नोडल पॉइंट मिसिंग है, टच नहीं है, लोअर लो बन चुका है, एंड टच ना होने की वजह से बियरिशनेस ज्यादा थी। गैप डाउन के साथ रिजेक्टिव कैंडल है, एंड दैट टू बॉडी काफी फिल्ड है, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बहुत लोग बना सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। बट हम लोग जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर थिंकिंग विल से कि यहाँ से अब फाइनली जो है वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी बहुत अच्छी है, रिलायंस अगर 2255 पे मिल रहा है तो क्यों नहीं बाय करें, एंड सम पीपल विल बाय एट 3000, तो 3000 क्या परफेक्ट प्राइस है? नो, नॉट एट ऑल। तो 2255 कैसे एक वैलिड प्राइस है इस वीडियो में, वो मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ है, सो 15% ऑफ 1 लाख एलोकेट कर दो इस मोमेंट पे, ठीक है, दैट विल बी 15,000 रुपीज। तो ये हमारा पहला एलोकेशन होगा, तो मार्क करता चलता हूँ मैं सारे एलोकेशन एंड लेवल्स, एंड लेट्स मार्क इट। तो ये मेरा पहला एलोकेशन है। नाउ फिलहाल मुझे नीचे क्या दिख रहा है कि ऑल्सो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इट्स अ इम्पॉर्टेंट डिमांड एंड सप्लाई कन्वर्जन जोन। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ट्रेंड है मार्केट का, इट्स लाइक कि सप्लाई लेती थी, सप्लाई लिया, सप्लाई लिया, हायर लोस का क्रिएशन था, ब्रेकआउट हुआ, नाउ इट इज टेकिंग डिमांड फ्रॉम द सेम एरिया, डिमांड ले रहा है वहां से, एंड इसी तरीके से प्राइस एक्शन वर्क करता है। सो इस लेवल पे अगर आ गया है, ठीक है, अच्छा डिमांड सप्लाई जोन है, एंड एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है, आई एम गोइंग टू ऐड 15%, ठीक है। तो पहला, दिस इज माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हो गया यहाँ पे हमारा टी, ठीक है। अब इसके बाद लेट्स सी कि ये एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल हॉरिजॉन्टल लेवल है, फिर ये एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। इन दोनों लेवल्स की बात करते हैं। लेट्स से कि रिलायंस और फॉल करता है, 22,000 पे आता है, एंड 2000 पे आके एक ग्रीन कैंडल दिखाता है, या इवन रेड कैंडल पे भी आप ले सकते हो, डिपेंड्स कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो, ओके। तो रेड कैंडल की क्लोजिंग होती है लेट्स से यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप सेकंड अपना एलोकेशन करते हो। नाउ दिस इज योर सेकंड कैपिटल एलोकेशन, एंड ये होगा हॉरिजॉन्टल, तो ये एच हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा टी था, सेकंड हमारा एच था, हॉरिजॉन्टल बेसिस पे, ठीक है। ये टी भी बोल सकते हो, एच भी बोल सकते हो, डजेंट मैटर, बस तुम्हें थोड़ा एलोकेशन का अपना देखना पड़ेगा। इसमें मैंने 15% एलोकेट करा, इसमें 10% एलोकेट करा, गॉट इट। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, इफ रिलायंस कम्स टू दिस एरिया, ये भी मान लो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और गिरता है रिलायंस, रिलायंस कम्स टू 1850, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे ऐड करना है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे दो ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर दी, नहीं, अभी भी उसी प्रोपोर्शन में ये थर्ड इन्वेस्टमेंट है हमारा, कि हॉरिजॉन्टल लेवल है हमारा, एंड यहाँ पे भी 10% एलोकेशन करना है। सो कंप्लीट एलोकेशन हमारा पहुंच चुका है 35%, ओके। और रिलायंस सिर्फ फॉल कर रहा है अभी, ठीक है, अभी एक भी अप मूव मिला ही नहीं है, बिकॉज सबसे पहले हम जब ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं तब हमें पेसिमिस्टिक होना पड़ता है, लाइक कितना ड्रॉ डाउन हम झेल सकते हैं। फिर जब ट्रेड चल रही होती है तो अपने माइंड को थोड़ा लाइक पॉजिटिव रखना होता है, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, सो दैट्स हाउ एक पर्टिकुलर ट्रेडर ट्रेड कर सकता है। अब अगर देखें नीचे इसके, दैट इज 1850 के नीचे रिलायंस में कोई सपोर्ट नहीं है दूर दूर तक, तो एक कन्वर्जन जोन है बहुत दूर, दैट इज 1600, ओके। तो 1600 पे बहुत दूर का एक कन्वर्जन जोन है, ये लास्ट है कन्वर्जन जोन, ओके, बिकॉज ये कोविड फॉल है। तो जो स्टॉक फोर्थ पे आके कोविड फॉल के टॉप को टच कर रहे हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी नोट करना कि यहाँ फॉल करता है एंड एक पुल बैक टाइप आता है स्मॉल सा। सो दिस इज द फोर्थ इन्वेस्टमेंट, एंड ये हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट है येट अगेन, ठीक है। एंड
ये 70%, सॉरी 10% था, अगेन 10% एलोकेटेड है। सो आपका टोटल यहाँ तक 45% एलोकेशन हो गया है। नाउ रेस्ट ऑफ द एलोकेशन किस तरीके से करना है। नाउ ये सारे लेवल्स बने हुए थे, इन्हीं लेवल्स को मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ अब, ठीक है। अब जब ये लेवल्स रीगेन होंगे, लेट्स से ओके, लेट्स से कि हम लोग यहाँ तक एकदम परफेक्ट फाइन थे, ठीक है, एंड अज्यूम करके चल रहा हूँ मैं कि अब ये ऊपर निकलने लगता है एंड रीगेन करता है इस लेवल को। तो जब रीगेन करना है तो रूल इज कि रीगेनिंग द लेवल्स, वहां पे हम लोग को एलोकेशन नहीं करना है। रीगेन करने के बाद एक रीटेस्ट आएगा, रीटेस्ट विल मेक अ हायर लो फॉर्मेशन। तो रीटेस्ट एंड हायर लो फॉर्मेशन जब हो जाएगा तो हम यहाँ पे फिर से हॉरिजॉन्टल लेवल को माइंड में रखते हुए 10% एलोकेट करेंगे। अगेन फिर ब्रेकआउट होगा, रीगेन होगा लेवल, हायर लो जब तक क्रिएट नहीं हो रहा है तब तक नहीं करेंगे, फिर एक 10% का एलोकेशन करेंगे। इस तरीके से हम लोअर लेवल्स पे एलोकेट करेंगे। अराउंड अराउंड 60 to 70% ऑफ द होल प्रोजेक्टेड जब हमारा हो जाएगा उसके बाद हम स्टॉक को लीव कर देंगे। दैट मीन्स 1 लाख का प्लानिंग था, तो 60,000 जो है अराउंड अराउंड इन्वेस्ट करा या 70 इन्वेस्ट करा, दैट्स ऑल। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना। 30,000 इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज रिस्क एपेटाइट फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज एवरेज प्राइस जो है पहले हम लोगों का बीच में आएगा, फिर जब रीगेन करेंगे प्राइस हम, तो वो हमारा ऊपर चलता चला जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स प्राइस ऊपर जा रहा है, तुम एवरेज कर रहे हो क्वांटिटी को, ठीक है, तो वो ऊपर बढ़ेगी क्वांटिटी फिर तुम्हारी, तो वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए जब रीगेन होगा तो सिर्फ 1 या 2 बार करना है उसमें इन्वेस्ट। अगर फॉल हो रहा है तो 4 से ज्यादा नहीं करना है। तो HT20 स्ट्रैटेजी, ये मेरी खुद की बनाई स्ट्रैटेजी है, कहीं भी दिखेगा नहीं आपको इधर उधर, बिकॉज ये बैक टेस्टेड है, काफी सारे डेटा के साथ ये स्टडी करा है ये पूरी स्ट्रैटेजी। एंड मैंने रिलायंस में ऑलरेडी फर्स्ट जो है अपना इंजेक्ट कर दिया है मनी, दैट इज ऑफ 15% ऑफ जो भी कैपिटल में लगाना सोच रहा हूँ, जो भी मेरे माइंड में है, ठीक है। आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड ऑन टेलीग्राम, पीपल हु वांट द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, एंड टेलीग्राम डेफिनेटली फॉलो करो फॉर अपडेट्स एंड मोर ट्रेड्स जो कि डिस्कस करेंगे हम। एक डाउट सेशन या लाइव काउंटर सेशन खोल दूंगा मैं उस पर पोस्ट, तो उस पर आप लोग अपना कमेंट्स डाल सकते हो, आस्क मी मोर अबाउट और ब्लू चिप्स इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप जो बेटर लगते हैं, you can ask me there. Okay, definitely check out the telegram and we'll meet you in the next video जो कि होगा कल। Thank you so much for watching.